बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट फैमिली केसेस के हवाले से दो मुख्तलिफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फैमिली केसेस के हवाले से, सिविल केसेस के हवाले से, फौजदारी केसेस के हवाले से आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आके सवाल पूछ लिया करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके नाम के साथ उसके ऊपर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दूं ताकि आपका फायदा हो सके और आपके सवाल से मुतल्लिक़ अगर किसी और का भी कोई मसला होगा तो उसका भी फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप उसको प्राइवेसी में रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि उसका पब्लिकली मैं जवाब दूं या उसके ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड करवाऊं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप को आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें तो मैं वहां पे आपको जवाब दे दिया करूंगा। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आप कॉल करके कंसल्ट करना चाहते हैं, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आए, फैमिली है, सिविल है, क्रिमिनल है, वट, तो आप पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे कॉल करके भी कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, फैमिली केसेस के वाले से दो क्वेश्चंस। नंबर 1 तो ये कि क्या निकाहनामा में लिखी हुई जायदाद बीवी को मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो किस तरह मिलेगी। अगर खामद उसको आज खुद अदा नहीं करता तो फिर उसका क्या तरीकाकार होगा। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये डिस्कस करेंगे कि अगर बीवी बदरिया अदालत खुला हासिल करे तो उसे कौन कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जी निकाहनामा के अंदर जो प्रॉपर्टी लिखी हुई होती है उसकी क्या लीगल वैल्यू क्या है, क्या वो बीवी को मिलेगी, नहीं मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, उसका क्या तरीकाकार हो सकता है। देखिए, कानून इसके ऊपर बहुत क्लियर है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर एक फैसला मौजूद है कि निकाहनामा के अंदर लिखी हुई प्रॉपर्टी वो बीवी की मलकियत है, वो बीवी को मिलेगी। उसको साबित करने की भी जरूरत कोई नहीं है। निकाहनामे के अंदर जो प्रॉपर्टी लिख दी गई है, वो दुकान है, मकान है, प्लाट है, वो कोई रकम है, वट एवर जो कोई भी चीज है, फिर उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, वो बीवी की मलकियत है। निकाहनामा में जो भी प्रॉपर्टी लिख दी गई है वो आप ये समझ ले कि जैसे कि एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, उसकी रजिस्ट्री करवाने की भी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा निकाह करता है, निकाहनामे के अंदर कहता है कि जी मैं अपनी बीवी को के नाम पे ये प्लाट कर देता हूं, ये मकान कर देता हूं, मैं फर्ज कर लें जी मैं 5 मरले का मकान अपनी बीवी के नाम पे कर देता हूं। अब अगर वो उस 5 मरले का मालिक है या नहीं है, उस बंदे को 5 मरले बीवी को अदा करने पड़ेंगे। कानून ये कहता है कि अब बीवी को उस 5 मरले की रजिस्ट्री करवाने की जरूरत नहीं है। जब निकाहनामे के अंदर ये लिख दिया गया है कि 5 मरले वो जो प्रॉपर्टी है वो बीवी की है, तो फिर वो उसकी है। आप निकाहनामे के अंदर लिख दिया तो समझ लें कि वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री का मुतबादल है। आप ये समझ लें कि वो एक रजिस्ट्री है, सेपरेट से रजिस्ट्री करवाने की जरूरत नहीं है। अगर फर्ज करें कि खामद, पहली बात तो यह कि खामद ने अगर निकाहनामे के अंदर लिख के दिया है तो वो अपनी बीवी के हवाले करे। अगर वो अपनी बीवी के हवाले नहीं करता तो फिर बीवी क्या करेगी, वो अदालत के अंदर जाके एक केस करेगी। केस कौन सा, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन में जाएगी। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि वो सबसे पहले दावा दायर करे, उसके ऊपर फिर एविडेंस रिकॉर्ड करवाए, वो तलबी का प्रोसेस है, वो शहादतें हैं, वो जिरा है, वो बहस है, वो फैसले हैं, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं ऐसा होगा। वो औरत निकाहनामा को लेके डायरेक्टली अदालत के अंदर एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेगी। यानी कि निकाहनामे के अंदर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए बराह रास्त अदालत में जाएगी, कहेगी कि जी निकाह के वक्त मेरे खामद ने निकाहनामे के अंदर मुझे ये फलां फलां प्रॉपर्टी लिख के दी है, लेकिन अब वो मेरे नाम के ऊपर मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी मेरे हवाले की जाए। तो अदालत क्या करेगी, अदालत निकाहनामे के ऊपर लिखी हुई उस प्रॉपर्टी के मुताबिक खामद को हुक्म देगी कि वो जायदाद बीवी के हवाले करे। अगर खामद वो जायदाद बीवी के हवाले, फर्ज कर ले खामद कहता है कि जी मेरे पास वो प्रॉपर्टी इस वक्त है नहीं, या मेरे पास नाम पे वो थी नहीं, या मेरे अब्बे के नाम पे थी, या मेरे फलां के नाम पे थी, वगैरह वगैरह। अगर तो उसके नाम पे है तो अदालत उसको हुक्म जारी करेगी, बल्कि बदरिया अदालत वो प्रॉपर्टी खामद से लेकर, उससे छीन कर उस बीवी के नाम पे मुंतकिल कर देगी। लेकिन अगर खामद के पास वो नहीं है तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास नहीं है, मैं अपनी बीवी को नहीं दूंगा, मैं अपनी बीवी को दे नहीं सकता। अदालत कहेगी कि तुमने लिख कर दिया हुआ है, अपनी बीवी को वो प्रॉपर्टी दो। अगर नहीं है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू के मुताबिक कीमत बनती है वो अपनी बीवी के हवाले करो। तो उस खामद को अपनी बीवी को वैल्यू के मुताबिक पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो नहीं देगा तो फिर अदालत क्या करेगी, उस बंदे को उठा के जेल के अंदर फेंक देगी कि तुमने वायलेशन की है, तुमने एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को वायलेट किया है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, लिहाजा तुम अब जेल में रहोगे। तो लिहाजा ये बात क्लियर हो गई कि निकाहनामा के अंदर लिखी हुई
प्रॉपर्टी बीवी की मलकियत है, वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की हैसियत रखता है, किसी अदरवाइज डॉक्यूमेंट की या रजिस्ट्री वगैरह की जरूरत नहीं है, खामद देने का पाबंद है, नहीं देगा तो औरत बदरिया अदालत अपने खामद से वसूल कर सकती है। अच्छा जी, दूसरा सवाल यह है कि अगर बीवी बदरिया अदालत खुला हासिल करे तो उसे कौन कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर औरत अदालत में खुला के लिए जाती है, तनसीक निकाह का दावा दायर करती है, तो उसे सबसे पहला नुकसान तो यह होगा कि वो अपने खामद से खर्चा नहीं ले सकेगी। मतलब जब वो उसकी बीवी नहीं रहना चाहती, उसके पास मौजूद नहीं है, अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करती, उसकी जो ड्यूटीज और फ्राइज हैं वो पूरे नहीं करती, वट एवर जो कोई भी सूरत है, वो अगर बदतमीज है या नाफरमान है या उसको छोड़ के चली गई है। देखिए, अगर खामद खुद घर से निकालता वो एक अलग बात है, लेकिन बीवी अगर खुद छोड़ के चली जाती है और अदालत के अंदर तनसीक निकाह का दावा दायर कर देती है, तो फिर वो खर्चा लेने की हकदार नहीं है। दूसरे नंबर पे, जो उसने हक महर वसूल किया होगा, देखिए हक महर दो किस्म के होते हैं, एक होता है मोजल और दूसरा होता है गैर मोजल। ठीक है, अब मोजल वो तो उसी वक्त खामद की जिम्मेदारी है कि उसने मौके के ऊपर अदा करना है। गैर मोजल हकदार वो होता है जो कि इंदुल तलब होता है, यानी कि बीवी जब डिमांड करे उस वक्त खामद को अदा करना पड़ता है। लेकिन अगर औरत अदालत के अंदर तनसीक निकाह का दावा दायर करेगी और अदालत से तनसीक निकाह की डिग्री हासिल करेगी, तो उसे दूसरा बड़ा यह नुकसान होगा कि जो हक महर उसने वसूल किया है, यानी कि मोजल हक महर, वो उसको अदा करना पड़ेगा, मतलब कि वापस करना पड़ेगा अपने खामद को। और दूसरे नंबर पे जो गैर मोजल हक महर है वो उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, खर्चा क्लेम नहीं कर सकती, गैर मोजल हक महर वो नहीं ले सकती, और जो हक महर उसने मोजल वसूल किया हुआ है वो उसे अपने खामद को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर खामद तलाक दे तो फिर इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।